इसको हम अफगानिस्तान से भी लिंक करते हैं कि उनकी तरफ अभी वैक्यूम है, उनका कंट्रोल पूरा नहीं है, बॉर्डर पे भी नहीं है, बॉर्डर के नज़दीक इलाकों में भी नहीं है। अमेरिका अफगानिस्तान से खित्ते का दोस्त बनकर निकले, पाकिस्तान और मुल्क में किसी और की जंग नहीं लड़ेगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर की ब्रीफिंग, बोले अफगान मुहाजिरीन 40 साल से पाकिस्तान में मुकीम हैं। अफगान हुकूमत का अपनी सरहदों पर कंट्रोल नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी। करतारपुर राहदारी खोलना दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाना है। भारत मुसलसल मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है। करतारपुर से रोजाना 4000 सिख यात्री आ सकेंगे। उम्मीद है भारत हमारे जज्बा खैर सगाली का मुस्बत जवाब देगा। आसिफ गफूर की ब्रीफिंग, बोले सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर तहफ्फुजात हैं। हमें बातें करने वाला भारत पहले खुद तो सेकुलर बन जाए। वी आर डिसिप्लिन फोर्स। फौज पाकिस्तान ऐसे नहीं चलती। यहाँ चेन ऑफ कमांड है, यहाँ डिसिप्लिन है, यहाँ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। हमारा एक पूरा डिसिप्लिन रजीम है। उनका काम सिर्फ फौज पाकिस्तान का डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी करना। पीटीएम ने 3 मुतालबात किए थे, रियासत पहले ही उन पर काम कर रही थी। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, पीटीएम ने अब तक सिर्फ जुबान से जहर अफशानी की। पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म फोर्स है। सजा और जजा का मुकम्मल निजाम है। छुट्टी के बगैर जाने पर भी सजा होती है। एक ऑफिसर को 10,000 रुपए करप्शन पर घर भेज दिया गया। मजहब और फिरके के नाम पर कोताहियों का फायदा दुश्मन ने उठाया। भारत ने करतारपुर राहदारी पर अंदरूनी सियासत की। शुक्र है अक़वाम आलम में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर बात हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब, किसी की जंग लड़ने की बजाय अमन का साथ देंगे। ज़ल्मे खलीलजाद ने हमारा मौक़िफ़ माना। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, मुखालिफिन हालात खराब करना चाहते हैं। आजम सवाती ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान छोड़ दिया। वजीर आजम ने आजम सवाती का इस्तीफा कबूल कर लिया। मौजूदा सूरत हाल में काम जारी नहीं रख सकता। अखलाकी तौर पर बगैर किसी अथॉरिटी के केस में अपना दिफा करूंगा। आजम सवाती की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। नून लीगी कारकुनों की एहतसाब अदालत के बाहर हंगामा आराई। रुकावटें तोड़कर पुलिस एहलकारों से हाथापाई, गमले उठाकर मारते रहे। खवातीन कारकुन भी धक्के देने में पेश रहीं। पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। जेर हिरासत मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में मुल्जिम शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 8 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अल अजीजिया और एवन फील्ड के बाद फ्लैगशिप रेफरेंस में भी मुल्जिम नवाज शरीफ ने दिफा पेश नहीं किया। सियासत में मेरे खानदान और कारोबार को निशाना बनाया गया। किसी किस्म के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ का तहरीरी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। नैब ने रमजान शुगर मिल के एक और माली स्कैंडल का सुराग लगा लिया। चनियोट, झंग, सरगोदा के तरक्याती मंसूबों से करोड़ों रुपए कमीशन की रकम मिल्स के अकाउंट में जमा कराई जाती थी। नैब ने बल्दियाती इदारों, ठेकेदारों और रमजान शुगर मिल्स के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लीगी रहनुमा जारिहत के मूड में है। इनको सानह मॉडल टाउन केस में फंदा नजर आ रहा है। नई JIT न्यूट्रल होगी।
वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। उधर नेशनल यूथ पार्लियामेंट के इजलास में लीगी कारकुनान की हंगामा आराई। सूबाई वजीर फैयाजुल हसन चौहान से तल कलामी भी की। एहतसाब के लिबादे में इंतकाम की सियासत हो रही है। पीटीआई ने पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया। वजीर आजम कहते हैं सदारती ऑर्डिनेंस से हुक्मरानी करेंगे। क्या ये सदारती निजाम लाना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी बोले वजीर आजम और उनकी टीम के बयान ही नहीं मिलते। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन इल्जामात, ख्वाजा आसिफ की मुश्किलात में इजाफा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डान ने सबूत नैब को फराहम कर दिए। ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की सरमायाकारी का रिकॉर्ड, अहलिया के गैर मुल्की अकाउंट्स में बेनामी ट्रांजैक्शंस की तफसीलात भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट में मिनरल वाटर की कीमतों से मुतल्लिक केस की समाअत। पानी की कीमत अदालत ने मुकर्रर कर दी। कंपनीज पानी की बोतलों की कीमतें नहीं बढ़ाएंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बोले पानी के ट्रीटमेंट पर जो काम फौरी हो सकता है वो करें। अदालत ने बहुत बड़ा काम कर दिया। एतजाज अहसन के दलाइल। दुबई में जायदादें खरीदने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? हलीमा खान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट किधर है? चीफ जस्टिस का चेयरमैन एफबीआर और मेंबर इनकम टैक्स पर इजहार बरहमी। दोनों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। हलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई पर 13 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई। फ्रॉड के जरिए रियासत का पैसा खींचा गया। बहरिया टाउन का फॉरेंसिक ऑडिट करवा लेते हैं। चीफ जस्टिस के बहरिया टाउन प्लॉट्स ट्रांसफर से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा आज तक अलॉटमेंट लेटर के जरिए जो प्लॉट्स ट्रांसफर हुए वो गैर कानूनी है। सेल डीड की रजिस्ट्रेशन की जो फीस बनती है वो जमा कराएं। थरकोल मंसूबे पर 4 अरब 69 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। मंसूबे की नाकामी से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। डॉक्टर समर मुबारक मंद ने कहा था मुल्क को बिजली से मालामाल कर दूंगा, जो अरबों रुपए लगे उनका हिसाब कौन देगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का नैब को डॉक्टर समर मुबारक मंद समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हवाला हुंडी नेटवर्क के सरपरस्तों को पकड़ने में एफआईए के पर जलने लगे। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस पकड़े गए अफराद से तफ्तीश में बड़े इंकशाफात। मुल्जिमान का अरकान असम्बली पर सरपरस्ती का इल्जाम। रकम पेशावर से इस्लामाबाद और दीगर शहरों में पहुंचाई जाती है। एफआईए ने मामले पर जीआईटी बनाने की तजवीज दे दी। लाहौर में नाबीना अफराद एक बार फिर से सड़कों पर आ गए। कलमा चौक में धरना देकर मेट्रो बस ट्रैक को बंद कर दिया। बसों की आमदोरफ्त में तातुल से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नाबीना अफराद के मुतालबात के हक में नारेबाजी। ईरान के इलाके चाहबहार में खुदकुश बम धमाका। 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। धमाका पुलिस हेडक्वार्टर के करीब हुआ। धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। कोयटा पर खुश्क साली के बादल मंडलाने लगे। बारिश न होने के बायस जमीन में दरारें पड़ गई। दरख्त और पौधे सूखी झाड़ियों में तब्दील होने लगे। खुश्क साली ने कोयटा की हना झील का हलक भी खुश्क कर दिया। मल्ला बेरोजगार कश्ती रानी के खिलाड़ियों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। और बाबरी मस्जिद की शहादत को 26 साल मुकम्मल, मगर अभी तक मुसलमानों को इंसाफ न मिल सका। उम्मते मुस्लिमा के जख्म आज भी ताजा।
अयूदा में 6 दिसंबर 1992 को हजारों भारतीय शिद्दत पसंदों ने 16वीं सदी की अजीम बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं महक अस्लम। मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। भारतीय आर्मी चीफ को एक पैगाम, तूने शर्तों पे ही करना है अगर हमको कबूल, ये सहूलत तो हमें सारा जहां देता। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। पाक फौज अफगानिस्तान की जंग दोबारा पाकिस्तान में न लड़ने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अफगानिस्तान को रीबिल्ड अमेरिका और बैरूनी इमदाद देने वालों को करना होगा। अफगान हुकूमत का अपनी सरहदों पर पूरा कंट्रोल नहीं है। सेकुलर कहलाने वाला भारत पहले खुद तो सेकुलर बन ले, हमें भाषण न दे। भारत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। भारत जंग करने आएगा तो देख लेंगे। डीजी ISPR ने आज न्यूज ब्रीफिंग दी और उसमें उनका कहना था कि अफगानिस्तान की जंग दोबारा पाकिस्तान में नहीं लड़नी। कहते हैं अफगान हुकूमत का अपनी सरहदों पर पूरा कंट्रोल नहीं है। अफगान मसले का हल सियासी होना चाहिए। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को भी आईना दिखाते हुए कहा कि सेकुलर कहलाने वाला मुल्क भारत पहले खुद तो सेकुलर बने, फिर हमें भाषण दे। पाक फौज अफगानिस्तान की जंग दोबारा पाकिस्तान में ना लड़ने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि अफगानिस्तान को रीबिल्ड अमेरिका और बैरूनी इमदाद देने वालों ने ही करना है। अफगान हुकूमत का अपनी सरहदों पर पूरा कंट्रोल नहीं है और भारत को यह पैगाम दिया कि सेकुलर कहलाने वाला भारत पहले खुद तो सेकुलर बने, फिर हमें भाषण दे। मजीद उनका यह कहना था कि हम यहां पर मंदिरों और गिरजों की हिफाजत खुद करते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद के साथ सेकुलर कहलाने वाले भारत ने क्या हाल किया यह सारी दुनिया को पता है। और उनका यह भी कहना था कि भारत पहले खुद सेकुलर बन जाए और हम जैसे हैं हमें वैसा कबूल किया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि सीज फायर पर हमें कुछ तहफ्फुजात हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जारहियत होती है उस पर हमें कुछ तहफ्फुजात हैं।